हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का ये लेक्चर 5th लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज आप लोग जानते होंगे कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लगभग जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पॉलिनोमियल से वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तरीके से असाइनमेंट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। अभी तक जो भी हमने लेक्चर लिए पूरी थ्योरेटिकल था। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। जो पॉलिनोमियल्स अभी तक पढ़ा है, जो हमने अभी तक लेक्चर अपलोड किए हैं, वो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आज जो लेक्चर जा रहा है पूरा, वो इसमें पूरे क्वेश्चंस होंगे, जो भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम पुटअप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है फॉलोइंग आर द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स। ये जो है, ये देखिए ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, ये y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ है, जहां पर जो पी एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। इसमें बताना है जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें जीरोस कितने हैं। सारे जो ग्राफ है इसमें बताना है इनके जीरोस कितने हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था, देखिए कोई भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी कि ज्योमेट्रिकली कैसे बता सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, या मतलब कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होगा, वो हम लोग ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। अब आइए यहां पर देखिए क्या बताया था। कोई भी ग्राफ अगर है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर टच कर रहा है तो एक जीरो होगा, टच करके या कट करके। अगर एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, जहां पर टच करेगा या कट करेगा वही उसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं टच कर रहा है तो उसका जीरो नहीं होगा वहां पर। अब जैसे देखिए पहला कह रहा है, ये ग्राफ बना है, ये देखिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ इस तरीके से गया है। अब देखिए एक्स एक्सिस को किस किस जगह पर कट कर रहा है। एक यहां कट किया, एक यहां और एक यहां। तो देखिए एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे। इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। ये ग्राफ इस तरीके से गया, सिर्फ इस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कहीं टच कर गया है, बस ये टच करके निकल गया है। इस पॉइंट पर टच किया है तो इसका जीरोस क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। एक ही जगह पर टच करके निकल गया तो एक ही जीरो होगा, और इस यही पॉइंट जो होगा वही इसका जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो एक जीरो होगा इसका। जीरोस एक तरीके से इस वेरिएबल की वैल्यू बतानी होती है जहां पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होता है। अब देखिए y बराबर पी एक्स, एक तरीके से ये जो लाइन होती है यहां पर y जीरो होता है ना, तो अब ये लाइन जहां पर भी कट करेगा वहां पर y जीरो हो जाएगा, एक तरीके से पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट जहां पॉलिनोमियल कट कर रहा है वही उसका जीरो हो जाएगा। तो x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का मान जीरो हो रहा होता है वही इसका जीरो कहलाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये देखिए एक्स एक्सिस है, और ये देखिए ये पॉलिनोमियल बनाया, और ये देखिए सीधा निकल गया, कहीं कट नहीं किया इसको। जब कहीं कट नहीं किया तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, इसके जीरो होंगे जीरोस। ठीक है ना, इसके एक भी जीरो नहीं होगा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी इस पे जहां पर पॉलिनोमियल का मान जीरो हो रहा होगा। ठीक है ना, तो इसके जीरोस हो गए। इसमें देखिए एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो गए, इसके 2 जीरो हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। कुछ और ग्राफ देखते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, कुछ और ग्राफ बना के देखते हैं, ध्यान दीजिए। आइए, हाँ तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसमें बताइए जीरोस कितने होंगे। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस में किस किस जगह कट कर रहा है। एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है, तो 2 जगह कट किया, मतलब ये इसके 2 जीरोस होंगे ना, 2 जीरोस इसके हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए इसके कितने जीरोस होंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका 1 जीरोस होगा। ठीक है, इसका 1 जीरो होगा। अब यहां पर देखिए ये जो है एक्स एक्सिस को एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, तो 4 जगह पर कट किया, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो जाएंगे हैं। और ये देखिए लास्ट वाला, इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको बहुत लोग 2 जीरो लगा के आ जा रहे होंगे। क्यों, इस y एक्सिस को नहीं देखना है, y एक्सिस को तो 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि y एक्सिस पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान हमको सिर्फ x एक्सिस पर देना। तो x एक्सिस पर ये एक ही जगह पर कट कर रहा है, इस वजह से इसका 1 जीरो होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए जीरो ऑफ
द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2। मतलब ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए -4 इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को यह बताना है कि अगर हम लोग k की वो वैल्यू बतानी है जिस पर अगर -4 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। अगर इस पॉलिनोमियल का 0 होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, -4 को अगर हम लोग इस x में, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह पर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस क्या करिए, बस इस -4 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ रखिए -4 का स्क्वायर -4 ये ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो -2k -2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 प्लस 4 20 -2 18, तो 18 -2k बराबर 0। यहाँ से -2k, ये 18 उधर जाएगा तो -18, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 डिवाइड बाई -2, तो k बराबर आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर k बराबर 9 आ गया, मतलब 9 पर, k बराबर 9 पर ये जो -4 होगा इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये आपके सामने पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, इसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने। ठीक है, इन सारे पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। अच्छा देखिए, आप इस लेक्चर से पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता है तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस देखते हैं क्या होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस, देखिए कोई पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक के टर्म में रहेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस वजह से इसका सम ऑफ जीरो ये होता है। ठीक है, क्यूबिक के लिए अलग होता है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए क्या होगा कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5, तो यहां माइनस साइन रहेगा देखिए, और 5 माइनस ये रहेगा ना, और 5 आ गया, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 आ गया। तो देखिए ये आ जाएगा 5/3, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -5/3 हो जाएगा, -5/3 इसका सम ऑफ जीरो हो जाएगा। अब क्या है इसका बताना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ किसी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो रहा है, ये 2 है, ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म ये हुआ, तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 2, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो 2/3। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा इसका, 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना कि सम ऑफ जीरो -5/3 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2/3 कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर इसका देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या होगा, यहां पर देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहली बात तो माइनस आया तो मेरा रहेगा ही। अब कह रहा है माइनस के साथ फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -4, तो -4 कर देंगे, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो इसका क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका कांस्टेंट टर्म 1 है,
इसका कांस्टेंट टर्म 1 है, और प्रोडक्ट और क्या नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो देखिए बस 1/4, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/4। अब देखिए लास्ट दिया है 100x² माइनस 18। अब यहां पर देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो क्या होगा, ये कहता है कि माइनस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं कहीं, तो जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है तो ये जीरो हो गया। भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं तो मतलब एक तरीके से कोएफिशिएंट एक्स क्यों नहीं है, उसका जीरो होगा कोएफिशिएंट, ठीक है। और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 100, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका सम ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें भी देखिए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है -81 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या है 100, तो इसका आ जाएगा -81 डिवाइड बाय 100, यहां लिख दीजिए -81 डिवाइड बाय 100। तो देखिए लास्ट का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा -81 डिवाइड बाय 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहा है कि आपको ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग को बताना है जिसके सम ऑफ जीरोस 6 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9 दिया है। देखिए रिस्पेक्टिवली मतलब सम ऑफ इट्स जीरोस क्या दिया गया 6 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या दिया गया 9, ठीक है। जिसके सम ऑफ जीरोस 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 9 दिए गए हैं, ऐसे पॉलिनोमियल बताइए, ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमको बताना है। तो देखिए पॉलिनोमियल बताना है, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। तो देखिए इसमें क्या करिए, मान लीजिए कि लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये एक कोई पॉलिनोमियल मान लीजिए जिसके रूट, जिसके जीरोस हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये हम लोग ने कोई पॉलिनोमियल मान लिया और जिसके हम लोग ने जीरोस मान लिए अल्फा और बीटा हैं। तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया 6, द सम ऑफ जीरोस, देखिए ये जीरोस हैं तो इनका सम क्या दिया गया है, ये दिया गया 6, और कहा गया अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे दिया गया 9 दे दिया गया, ठीक है। अब जो हम लोग की रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, हम लोग को पता है क्या होगी, वो हो जाएगी x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, या इसको ले सकते हैं अल्फा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, ठीक है। ये निकल के आएगा, इसकी पॉलिनोमियल निकल के आएगी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है। अब देखिए यहां पर देखिए वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 6 x अल्फा इंटू बीटा 9। तो देखिए हम लोग की रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 6x प्लस 9, यही हो जाएगी। इसको हम लोग चाहे तो px भी लिख सकते हैं, px बराबर, px एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पॉलिनोमियल का, इस जगह भी px बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9, यही एक पॉलिनोमियल निकल के आएगी, ठीक है। आइए इसी से ही रिलेटेड एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, सेम इसी तरीके से ही होगा, ध्यान दीजिए।
हाँ तो देखिए सेम क्वेश्चन पिछली वाले तरीके से, बस इसमें क्या किया गया है कि जो सम ऑफ जीरोस की जगह √2 कर दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -3 कर दिया गया है। तो देखिए सेम उसी तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and its zeros are alpha and beta। ठीक है, तो अब इसमें भी सेम वैसे ही दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -3। बस रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है, हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। बस में वैल्यू रख दीजिए, x² अल्फा प्लस बीटा √2 माइनस √2 इंटू एक्स। अब ये लिखा -3, अल्फा इंटू बीटा -3, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो √3। तो यही इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कोई भी पॉलिनोमियल, अगर उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए गए तो इस तरीके से वो पॉलिनोमियल हम लोग निकालेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये 6th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोग को जीरोस निकालना है। ठीक है, अब आया था कि ये क्वेश्चन आए, ये आपसे पूछे जाएंगे। जो हमने पहले भी क्वेश्चन लगा वो भी सब आए हुए क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। ये देखिए अब हम लोग को निकालना है कि जीरोस कैसे निकालें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लोग को पता फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग पहले इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसके जीरोस निकलेंगे। तो आई होप हमको ये इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं। कोई पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने शायद 9th क्लास में सीखा ही होगा, तो इसमें आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया गया, अब इसके देखिए फैक्टर कैसे किए जाएंगे। फैक्टर करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये टर्म है -8, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया जाता है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8x²। अब देखिए -8x² आ गया। अब -8x² के ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए, ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसका सम करने पर, जिनको ऐड करें तो वो -2x के बराबर आए, और जब उनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो -8x² के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे दो टर्म में हम लोग को फैक्टर करना है इसको। तो देखिए ये दो टर्म कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको करें तो ये हो सकता है 4 और 2। ठीक है, 4 और 2। देखिए -4 और 2 में अगर हम लोग करेंगे तो -4 का जब हम लोग ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4 और 2 को तो -8 आ जाएगा। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, इधर x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बन गया, तो बस इसको यहां लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को देखिए, इसमें से x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन हो रहा ना, तो x कॉमन कर लिया, ये x आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में देखिए +2 कॉमन कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन हो रहा ना, x आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम आ गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है ना, तो x -4 को कॉमन कर लिया, बच क्या गया, ये x और +2, यहां से x +2 ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आ गया x -4 x +2। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमको बताना है कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्म में जब लिख दिया फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो अब इसके जीरोस क्या होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं कि अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, x की ऐसी वैल्यू जिस पर इसका मान जो हो, इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए इसमें
या तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाए तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, या तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाए तब भी ये जीरो हो जाएगा ना, तब भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको बारी बारी से जीरो के इक्वल हम लोग कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ px, ठीक है। px के जीरोस के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर जीरो के कर देंगे। तो जैसे x माइनस 4 बराबर जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। और क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो बस यही, इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, x बराबर 4 और x बराबर -2, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो आ गए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आइए, हाँ तो देखिए सेम पिछली बार एक तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके सामने क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसका जीरो आपको बताना है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, सेम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो अभी हमने देखा कि ये 4 माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन करा तो क्या आएगा 12 माइनस का और x स्क्वायर, यही आ गया ना, 4 माइनस 4 है ना इस जगह, -4 इंटू 3x स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x स्क्वायर। ये करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे दो टर्म में। ऐसे दो टर्म में फैक्टराइज करिए कि जिसको ऐड करें तो वो बीच वाला टर्म आ जाए, और जब उनको मल्टीप्लिकेशन करें तो यही आ जाए टर्म। तो देखिए इसको जब हम लोग दो टर्म में अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6 और 2। देखिए 6 और 2 में फैक्टराइज होगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, है ना। 6 और 2 है। अब देखिए +4 आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो देखिए बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी। जब 6 में से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस का साइन आएगा। साथ में देखिए x आना, तो बस इस जगह x लगा दीजिए तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 3x स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, ये आ गया। बस पहले दो टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है ना, 3 और x आ रहा है तो अंदर आ जाएगा x 2। अब यहां से देखिए माइनस साइन दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस आ रहा है कॉमन ना, तो जब माइनस कर लेंगे तो अंदर बचेगा, और साथ में 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये x और ये +2। अब इन दोनों में से x + 2 कॉमन हो रहा है, तो x + 2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा 3x - 2, ये आ गया। अब देखिए जब हम लोगों ने इसके फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब बताइए इसके जीरोस क्या होंगे। देखिए इसके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो पता x की ऐसा मान जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो देखिए ये पॉलिनोमियल कब 0 होगा, जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तो इसके जीरोस पता चल जाएंगे। तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ px या लिख दीजिए इसे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन, इसकी वैल्यू या इसके गुणनखंड करने पर, इसका मतलब फैक्टराइजेशन करने पर तो ये आया ना, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन, जब ये टर्म 0 हो जाए, व्हेन x + 2 बराबर 0 हो जाए, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं x बराबर -2 आ जाए, यहां से x बराबर जब होता है क्या, -2। और दूसरा क्या होगा, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये अगर 3x - 2 बराबर 0 हो जाए तब भी ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। या लिख सकते हैं विल बी 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 विल बी 0 व्हेन 0 होगी कब, जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये टर्म 0 के बराबर हो जाए और ये टर्म 0 के बराबर हो जाए। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 2/3। तो बस यही x बराबर -2 और x बराबर 2/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए इसी से ही
रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जीरो निकालना आपको आना बहुत जरूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम जीरो निकालने के बता दे रहे हैं। और देखिए कैसे जीरो निकालते हैं। देखिए इसका आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है, ये फैक्टराइज करना आना चाहिए इस पॉलिनोमियल को, तभी इसके जीरोस निकलेंगे। तो इसकी जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें उतनी प्रैक्टिस करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड हम लगाते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है, ये भी देखिए सेम पिछली बार एक तरीके ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो बताने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी वेरिएबल में है, ठीक है, इसका वेरिएबल टी है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, वाई एक्स टी कुछ भी, तो यहाँ पर वेरिएबल टी है। अब इसका भी क्या करेंगे, पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तब जीरो निकालेंगे। इसका जीरो देखिए सेम पिछली वाले तरीके से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये ना, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आ जाएगा, 7 का इंटू 5 करेंगे तो 35 टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके देखिए फैक्टराइजेशन करिए कि ऐसे दो टर्म में फैक्टराइज करिए जिसको ऐड करेंगे तो ये बीच मिडिल टर्म आ जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों टर्म को तो यही 35 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए, क्योंकि देखिए 5 और 7 एक तरीके से प्राइम है तो बस यही हो जाएंगे 5 और 7, इसके अलावा इसका कोई फैक्टराइजेशन होएगा ही ना, दोनों प्राइम है तो देखिए 5 7 ही होगा। अब देखिए चूंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो दोनों प्लस होंगे, ठीक है, 7 + 5 12 होता है, 7 + 5 को करेंगे तो तभी 12 आएगा ना, तो दोनों प्लस होंगे, साथ में एक्स और लग जाएगा तो बस यही आ जाएगा दोनों प्लस में। तो क्या आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं, चाहे पहले 5 लिख लीजिए चाहे पहले 7 लिख लीजिए। हमने चलिए 5 पहले लिख लिया, 5x फिर 7 टी है, टी यहाँ पर भी टी होगा, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ टी होगा, यहाँ भी सारे टर्म टी में आएंगे, 7t + 7। आप चाहें तो 7 को पहले रख लीजिए, 5 को बाद में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5t कॉमन आ रहा, 5t कॉमन किया आ गया t + 1, इस जगह से 1 आ जाएगा, ठीक है, t + 1, और यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा t + 1। अब देखिए आ जाएगा 5, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, t + 1, तो t + 1 को जब कॉमन कर लेंगे t + 1 तो क्या बचेगा 5t + 7, ये आ जाएगा। ये आ गया पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने पर। सेम अब इसके जीरोस क्या होंगे, तो द वैल्यू ऑफ pt 5t स्क्वायर + 12t + 7 इज 0। ये 0 है, ये जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की 0 है। कब 0 है, व्हेन, कब 0 होगी, इसकी वैल्यू कब 0 होगी, जब ये पूरा टर्म 0 कब होगा, जब ये तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है, व्हेन t + 1 = 0 के हो जाए। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t = -1 आ जाएगा, या फिर 5t + 7 = 0 हो जाए। तो यहां से जब t निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 -7 / 5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेम बस इसके जीरोस आ जाएंगे। देखिए एक t = -1 तो एक 0 हो जाएगा -1 और दूसरा 0 -7/5, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पर -1 और -7/5 इसके जीरोस हो जाएंगे। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अभी तो ये सिर्फ 8 क्वेश्चन हमने लगाए हैं, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, वो अगले लेक्चर में, ठीक है, लगाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने ज़्यादा लोग हो सके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।